हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ फोक डांसेस एंड फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। इसका ऑलरेडी पार्ट 1 आ चुका है, जिसने नहीं देखा जाके देखिए। आज पार्ट 2 है और टारगेट कर रखा है एसएससी सीजीएल 2025 के प्रीवियस ईयर के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन। 2024-2023 में जितने शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए फोक डांस एंड फेस्टिवल से सारा निचोड़ कर दिया है इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। और ये वाले टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पर्युषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? जैन धर्म के द्वारा। ठीक, पर्युषण जैन धर्मावलंबियों का वार्षिक पवित्र पर्व है और आमतौर पर अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा इसे 8 दिनों तक मनाया जाता है तथा दिगंबर संप्रदाय द्वारा इसे दक्षलक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों में मनाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन यहाँ सिर्फ ये पूछा गया था समुदाय, किस समुदाय के लोग मनाते हैं, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कब मनाते हैं और श्वेतांबर संप्रदाय के लोग कितने दिनों तक मनाते हैं, दिगंबर संप्रदाय के लोग कितने दिनों तक मनाते हैं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी स्किप मत करना। बार बार बोलती हूँ स्किप मत करना, इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर ये एक क्वेश्चन है तो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, इससे रिलेटेड 5 और क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटेला पांडुगना या रोटी महोत्सव बोलते हैं किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, रोटियां के ईद या रोटाला पंडुगा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर स्थित बड़ा शहीद दरगाह में आयोजित होने वाला एक वार्षिक 3 दिवसीय उत्सव है। यह वार्षिक आयोजन मुहर्रम के महीने में उन 12 शहीदों की याद में मनाया जाता है जिनके पार्थिव शरीर इसी परिसर में दफनाए गए हैं। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट बताती हूँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, क्योंकि इसी में आपको सारी पीडीएफ मिलेगी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुगड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोवा में मनाया जाता है। फुगड़ी गोवा का एक लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र की महिलाएं द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे हिंदू धार्मिक त्योहारों के दौरान मनाया जाता है। और यहाँ पे मैंने लिख रखा है कब कब ये क्वेश्चन पूछे गए, आप खुद देख सकते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये मनाया जाता है खजुराहो डांस फेस्टिवल। ठीक, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। यह उत्सव हर साल फरवरी में मनाया जाता है और इस उत्सव का आयोजन स्थल खजुराहो मंदिर है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। खजुराहो महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के अधीन कला परिषद द्वारा किया जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव 1975 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन देख लीजिए, या तो आपसे राज्य का नाम पूछ रहे हैं या फिर राज्य का नाम दे दे रहे हैं और फेस्टिवल पूछ रहे हैं कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। खुद देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो क्रिश्चियन कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है। ईस्टर एक प्रमुख ईसाई त्योहार है जो ईसाई मसीह के पुनरुत्थान का जश्न मनाता है। ईस्टर पूर्णिमा के बाद आने वाला पहले रविवार को मनाया जाता है। ये जरूर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कब और कौन से दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ढालो किस राष्ट्र या फिर किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो गोवा का। ठीक है, गोवा से 2 क्वेश्चन आ गए, खुद देखिए। फिर है, पडायनी एक स्थानीय नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए डैश में मनाई जाती है केरला में। आपसे सिर्फ ये भी पूछा जा सकता था, पडायनी एक स्थानीय नृत्य शैली है जो केरला में मनाई जाती है, लेकिन किस देवी के लिए है वो? ठीक है, तो भद्रकाली के लिए क्वेश्चन में बता दिया आपको, लेकिन पॉइंट कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पदयानी एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति केरल के मध्य त्रावणकोर क्षेत्र में हुई थी। मैं इसीलिए आपको क्वेश्चन बताती हूँ क्योंकि क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो घुमा के पूछता है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछता है, घुमा के पूछता है, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है, रथ उत्सव भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और डैश को समर्पित है। ये बता दिया कि जगन्नाथ जी के मंदिर में होता है या फिर जगन्नाथ जी को समर्पित है, और उनके साथ सुभद्रा को भी। अब एक और का नाम पूछ रखा, और किसको समर्पित है? बालभद्र को।
ठीक है। यह त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़, जो कि जून या जुलाई महीना बोलते हैं, में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है, जो भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा को समर्पित है। ठीक है। रथ उत्सव जो है वो उड़ीसा के पुरी में मनाया जाता है, जो कि 4 धामों में एक धाम है। ठीक है। और यहाँ जो भगवान है सबसे मेन, वो भगवान जगन्नाथ जी हैं, और उनके साथ उनके भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा की भी यहाँ पूजा की जाती है। तो जब रथ उत्सव निकलता है, इन तीनों को डेडिकेटेड होता है। नेक्स्ट है असम में काटी बिहू किस महीने में मनाया जाता है। क्वेश्चन देख लीजिए, ये बता दिया असम में मनाया जाता है, लेकिन ये पूछ रखा है किस महीने में मनाया जाता है। अक्टूबर में। ठीक है। काटी बिहू असम राज्य में मनाए जाने वाले 3 बिहू त्योहारों में से एक है। यह त्योहार अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक। काटी बिहू के दौरान लोग अच्छी फसल के लिए देवी लक्ष्मी से आशीर्वाद लेने के लिए तुलसी के पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर प्रार्थना करते हैं। बिहू असम में 3 महत्वपूर्ण असमिया त्योहारों का एक समूह है। रोंगाली या बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है। कोंगाली या फिर उसको बोलते हैं कटी बिहू, वो मनाया जाता है अक्टूबर में। फिर है भोगाली या माघ बिहू, जो जनवरी में मनाया जाता है। जैसे कि आपको पता है 3 बिहू हैं, एक रोंगाली, एक कोंगाली, देखिए नाम भी कैसे हैं। ठीक है। भोगाली बहुत अच्छे नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे त्योहार यहाँ असम में। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी आपसे काटी बिहू का पूछ लिया, लेकिन अगले एग्जाम में माघ बिहू का पूछा जा सकता है या बोहाग बिहू का पूछा जा सकता है, कब मनाया जाता है। तो मैंने तीनों का बता दिया और पूरा एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है नवरात्रि उत्सव निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है। तो वो है दुर्गा माँ को। ठीक। नवरात्रि का त्योहार देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित है। यह त्योहार देवी दुर्गा की राक्षस राजा महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। यह सितंबर और अक्टूबर महीने में पड़ता है आमतौर पर। ठीक। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य में मैं फी त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो आसाम में मनाया जाता है। यह त्योहार असम के ताई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, समुदाय का नाम पूछ सकते हैं। यह प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को दिवंगतों की स्मृति में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण पूर्वज पूजा समुदाय त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है। बहुत इंडिया में पूरे अलग अलग राज्यों में अलग नाम से मनाया जाता है, लेकिन मकर संक्रांति बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है जो कि जनवरी में मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, किस भगवान को समर्पित है। बहुत इंपॉर्टेंट, सूर्य भगवान को। यह एक फसल उत्सव है। यह त्योहार हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। सूर्य के कर्क रेखा से मकर रेखा में संक्रमण का प्रतीक है। देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कहीं मकर संक्रांति बोलते हैं, कहीं खिचड़ी बोलते हैं, बिहार में खिचड़ी बोलते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी त्योहार बोलते हैं, तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं, गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं, बंगाल में पौष संक्रांति बोलते हैं, असम में माघ भोगाली बिहू बोलते हैं और कहीं पर इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। फिर है सरधना ईसाई मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में। ठीक। सरधना ईसाई मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरधना कस्बे में आयोजित होने वाला एक वार्षिक आयोजन है। यह मेला आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस के सम्मान में किया जाता है। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस में आयोजित किया जाता है। इस चर्च का निर्माण 18वीं शताब्दी में बेगम समरू ने करवाया था। यह चर्च ईसा मसीह की माता वर्जिन मैरी को समर्पित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटला तड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। आंध्र प्रदेश का एक त्योहार है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में होजागिरी नृत्य प्रमुख रूप से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, त्रिपुरा राज्य में। ठीक। ब्रो-रियांग जनजाति के त्रिपुरी लोग होजागिरी नामक लोक नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। आसाम का। बहुत क्वेश्चन आ गए हैं बिहू से, आप लोग खुद देखिए। फिर असम में मनाए जाने वाले निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा मुख्य रूप से वैष्णवी द्वारा मनाया जाता है। वैष्णव द्वारा मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो वो डोल जत्र। ठीक है।
डोल यात्रा बसंत ऋतु के आगमन और हिंदू त्योहार होली का प्रतीक है। डोल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार भगवान कृष्ण को समर्पित है। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं कौन से भगवान को समर्पित है। यह फाल्गुन माह जो कि फरवरी मार्च में होता है कि पूर्णिमा को मनाया जाता है। महान संत श्रीमंत शंकर देव को राज्य में इस उत्सव को शुरू करने और बढ़ावा देने के लिए श्रेय दिया जाता है। फिर है कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। और इसमें हिंदू देवता कृष्ण की पूजा की जाती है। फिर है निम्नलिखित में से किस राज्य में चू फाट नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम के लेपचा समुदाय द्वारा कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में किया जाता है यह नृत्य। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है? राजा परवा, ठीक है। यह 3 दिवसीय उत्सव धरती माता और समग्र नारीत्व को समर्पित है। इस उत्सव के पहले दिन पहली राजा, दूसरे को मिथुन संक्रांति और तीसरे को बूदहा या बसी राजा कहा जाता है। चौथे और अंतिम दिन को बसुमती स्नान धरती माता को कहा जाता है। यह उत्सव ग्रीष्म ऋतु के अंत और मानसून के आगमन से भी जुड़ा है। लोक रंजन त्योहार किस भारतीय राज्य की लोक और जनजाति संस्कृति का जश्न मनाता है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है। राज्य का नाम पूछ रखा था। लोक रंजन मध्य प्रदेश के खजुराहो के प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले एक लोकप्रिय आदिवासी नृत्य महोत्सव है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की ओर से आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा किया जाता है। यह हर साल 8 से 12 दिसंबर तक मनाया जाता है। फिर है कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है जो कि मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में कुकी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। फिर है भोरताल नृत्य डैश में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? आसाम में प्रसिद्ध है, ठीक है। बारपेटा जिले के प्रसिद्ध सत्रिया कलाकार नरही बुरहा भक्त द्वारा विकसित किया गया था। फिर गुरुवायूर एकादशी किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? तो केरला का। और ये विशेष रूप से केरल में त्रिशूर जिले के प्रसिद्ध गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में मनाया जाने वाला त्योहार है। इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और यह नवंबर या दिसंबर में मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु से आशीर्वाद और क्षमा की प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारली पूर्णिमा किस भारतीय राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक है? यहाँ पूछ रखा है भारतीय राज्य, लेकिन ये भी बता दिया कि मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक है यह त्योहार, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। मुंबई, थाने, पालघर में मछुआरा समुदाय, बहुत इंपॉर्टेंट समुदाय का नाम, विशेषकर कोली समुदाय द्वारा नारली पूर्णिमा मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार भगवान वरुण से शांत जल और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने हेतु समुद्र में नारियल चढ़ाए जाते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन थे फोक से इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि आप लोग तक हर एक वीडियो पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।